ऑफिस वर्कर्स या कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक काम करने वाले वे सभी लोग, और ऐसे लोग जिनको हाथों में और कंधों में हमेशा दर्द बना रहता है किसी भी कारण से, उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको हाथ, कंधे और चेस्ट के सूक्ष्म बताने वाला हूं, जिनको करने से आपको इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको ये इन सभी समस्याओं से कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको हाथ, कंधे और चेस्ट के ऐसे सूक्ष्म बताने वाला हूँ जिनको अपनी दैनिक लाइफ स्टाइल का, जीवन का हिस्सा बना लेने से आपको कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं होंगी कि आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, आपको कंधों में दिक्कत हो रही है, ये आपको प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपकी चली जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्रिया है आंगुल संचालन क्रिया, इसमें उंगलियों को संचालित करने की आवश्यकता होती है। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, आपकी कोहनी सीधी होगी और हाथ बिल्कुल सामने। हाँ, एक और विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब भी हाथों के सुषुम्नाम करें या आसन भी कोई सा भी आप आसन करें तो स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखें, आप हमेशा सीधे बैठें, ऐसे हंच बना करके ऐसे कुबड़ा होकर के ना बैठने, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से साधकों को देखा है जिनकी आदत से हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही करके बैठ के और फिर करते हैं, तो ऐसा करने से हाथ के दर्द तो ठीक हो जाएंगे पर स्पाइनल कॉर्ड के दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी आप इस बात की भी ज़रूर रखें कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी हो, फिर आप इन सुषुम्नाओं को करें। आंगुल संचालन के लिए सबसे पहला अभ्यास है, हाथों को सामने फैलाएंगे और उंगलियों को इस तरह से चलाएंगे। चीटी उंगली से हम शुरू कर रहे हैं, लहर बनाना हाथों की और फिर अंगूठे तक। ऐसे आपकी जो नसें हैं हाथों की, ये बिल्कुल सक्रिय हो जाती है, बिल्कुल एक्टिव हो जाती है इस आंगुल संचालन क्रिया को कर लेने से। फिर दूसरा ही इसी का अभ्यास है, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, हथेलियाँ जो होंगी वो आपके सामने की तरफ होंगी, कोहनियाँ सीधी ही होंगी, कोहनियाँ मुड़ना नहीं है, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। उंगलियों को हल्का हल्का बंद करेंगे, अंगूठों को भी एक साथ, पूरी मुट्ठी टाइट बंद नहीं करना है, आधा बंद किया आधा खोल दिया, ऐसे आधा आधा। और श्वास प्रश्वास का भी क्रम मैंने आपको जो हर आसन के लिए बताया है कि आपको श्वास भरते हुए उंगलियां पीछे, श्वास छोड़ते हुए उंगलियां सामने, इसमें भी ऐसे करना है। इसमें तो सामान्य श्वसन और प्रश्वसन होता ही रहेगा, पर इसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, श्वास छोड़ते उंगलियों को सामने और श्वास भरते उंगलियों को अपनी तरफ। दूसरा अभ्यास, मुट्ठी को कस के बांधेंगे और मुट्ठी को ताकत से खोलेंगे, पूरा बंद करेंगे, इसको मुष्टि का बंधन क्रिया कहा जाता है। मुट्ठी को ताकत से बंद करेंगे और ताकत से खोलेंगे। इसमें विशेष बात का ध्यान रखें, एक बार अंगूठा अंदर रखेंगे और एक बार अंगूठा बाहर की तरफ, ऐसे 1 2 1 2। इन सभी क्रिया को आपको 10 से 20 बार तक ज़रूर अपनाना है, तभी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर मणिबद्ध क्रिया, इसके लिए मुट्ठी आपने बांध ली है, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ करना है अपनी मुट्ठियों को, फिर ऊपर की तरफ। जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, वो जानते हैं कि ये जो स्थान यहाँ पर मणिबद्ध रेखा होती है, जो कि आपकी उम्र को डिसाइड करती है, आपकी आयु कितनी है। तो इस स्थान को मणिबद्ध रेखा भी यहाँ पर होती है और उसको मणिबद्ध स्थान कहा जाता है। तो इसी मणिबद्ध स्थान को ऊपर की तरफ करना और नीचे की तरफ करना। इसमें भी श्वास प्रश्वास का वही क्रम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, मणिबद्ध शक्ति विकास क्रिया के बाद में मणिबंध चक्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। दोनों मुट्ठियों को मिला लेंगे और फिर गोल चक्र बनाएंगे इस प्रकार से 1 2 3। इस तरह से आपको 15 से 20 बार एक एक अभ्यास को करना है। मैं आपको एक एक दो बार ही करके बता रहा हूँ, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार इन अभ्यास को करना है। श्वास भरते हुए हाथ सामने की तरफ, फिर श्वास भरते हुए अपनी तरफ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्वास प्रश्वास का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप इसी क्रिया को एक हाथ से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से एक हाथ से पकड़ लिया कलाई को इस तरह से, दूसरे हाथ से फिर क्रिया को आपने संपादित कर लिया, दोनों तरफ से, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दोनों ही दिशाओं से। फिर इसके बाद में कलाइयों के बाद में फिर जो आपका ये जो हिस्सा है, आपका हथेली वाला जो हिस्सा है, पाम जो आपका हिस्सा है, इसको भी आपको स्ट्रेच करने की आवश्यकता होती है ताकि पूरा स्ट्रेचिंग आए। तो इसके लिए हाथ सामने रखेंगे, दायां वाला, बायां हाथ जो है आपका, उसकी हथेली से दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे इस तरह से, ताकि आपकी हथेलियों पर, उंगलियों पर और कलाई पर, मणिबद्ध वाला जो एरिया है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको खिंचाव आएगा। और ऐसा करने से आपकी जो नसें हैं हाथों की पूरी तरह से खुल जाती हैं, एक्टिव हो जाती है। दूसरे हाथ से भी इसी प्रकार हम करते हैं और इसी को नीचे की तरफ भी आपको ऐसे करना है, ताकि आपकी जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ की आपकी नसें खुल जाएं, खिंचा जाएं, स्ट्रेच हो जाए। तो आपकी बॉडी जब स्ट्रेच हो जाती है, फिर आप आसन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कठिन जो आसन, जो हाथों के बल किए जाने वाले आसन हैं, चाहे
मयूरासन हो, चाहे फिर वृक्षासन आदि हो, वो सभी आप इन स्ट्रेचिंग्स को करने के बाद में बहुत आसानी से कर सकते हैं। वृक्षासन जो है, एक तो आप खड़े होकर के करते हैं, और एक वृक्षासन होता है जिसमें आपको हाथों के बल पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा करके रखना होता है। ये वृक्षासन भाग 2 होता है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आपको हाथों के बल जितने भी आसन हैं वो करने हैं तो ये स्ट्रेचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसको भी आपको 15 से 20 बार ज़रूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप हाथों को सामने रख के इस तरह साइड में भी और अंदर की तरफ भी मुट्ठी बांध के भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये जो हमने किया था, ये कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसको करे बगैर आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि जब आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है यहाँ के हिस्से की, तो फिर आप कोहनियों के लिए और कंधों के सुषुम्नायाम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम कोहनी के जो आसन है, कोहनी के जो सुषुम्नायाम उसको करते हैं। इसको संस्कृत में कफोनी शक्ति संचालन क्रिया कहा जाता है। इसको कैसे करते हैं देख लेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए अपनी तरफ हाथों को लेकर के आएंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सामने, कोहनियाँ इस तरह से ना हो या कोहनी ज़्यादा अंदर की तरफ ना हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ, तो ये भी गलत है, और थोड़ा सा बाहर करके इसे साइड में ये भी करना गलत है। बिल्कुल सामने, कंधों के ठीक सामने कोहनियाँ, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने और श्वास भरते हुए अपनी तरफ। इसी को हाथ साइड में करके भी। ये कफोनी शक्ति संचालन क्रिया आपकी कोहनियों को स्वस्थ बनाने के लिए। उसके बाद में फिर कोहनियों का आप चक्र बना करके भी कर सकते हैं, इस तरह से गोल घुमाएंगे। ये इसी का दूसरा अभ्यास है कफोनी शक्ति संचालन क्रिया का ही। आप मुट्ठी बांध के भी कर सकते हैं और हाथ को ऐसे सामने खोल के भी कर सकते हैं। मुट्ठी बांध करके करें, ज़्यादा आदर्श स्थिति है। और फिर इसी को विपरीत दिशा में भी ऐसे दूसरे हाथ से भी इसी प्रकार हम करेंगे। ये कोहनियों को मजबूत करने के लिए, कोहनियों को बलिष्ठ करने के लिए, कोहनियों का जो लचीलापन है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। ये जो सुषुम्नायाम आपको नियमित रूप से ज़रूर अपनाने चाहिए अगर आप अपनी कोहनियों से होने वाली आगे किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं तो। फिर इसके अतिरिक्त फिर अब कंधों की बात करते हैं तो स्कंद चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे, उंगलियों को विशेष करके, और फिर दोनों कंधों को आगे, कोहनियों को आगे की तरफ मिलाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे से नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। ये कंधे चक्र, स्कंद चक्र क्रिया। फिर विपरीत दिशा में इसी को नीचे से ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर स्कंद शक्ति संचालन क्रिया के लिए आप, स्कंद शक्ति विकासक क्रिया के लिए आप दोनों हथेलियों को जांघों पर रखेंगे इस तरह से, और कोहनियों को स्ट्रेच करेंगे, सीधे कर लेंगे कोहनियों को ऐसे। आप कंधों की स्थिति देख सकते हैं, आप ऊपर, कंधे आपके इस तरह से हो जाएंगे। अभी आपकी कोहनी जब मुड़ी हुई है तो आपके कंधे सामने रहेंगे। जैसे आपने कोहनी को सीधा किया तो आपके जो कंधे हैं वो इस तरह से लॉक हो जाएंगे, आपकी गर्दन भी लॉक हो जाएगी। कंधों के लिए बहुत अच्छा सुषुम्नायाम हो जाता है ये। फिर इसके अतिरिक्त ये जो अभ्यास है ये सबसे महत्वपूर्ण है इन सभी अभ्यासों में। जो कंधे के जो मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला अभ्यास है इसको, क्योंकि इसमें आपके चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो जाती है। ये कंधे के लिए बहुत अच्छा सुषुम्नायाम है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे इसको दोबारा बताने की आवश्यकता लग रही है, क्योंकि इससे आपका चेस्ट का भी पूरा विकास हो जाता है। जिन लोगों का चेस्ट बहुत अंदर धसा हुआ सा है और चाहते हैं कि उनका चेस्ट का भी उभार अच्छा रहे, तो इसके लिए ये जो है अभ्यास है वक्षः ग्रीवा स्कंद शक्ति संचालन क्रिया, ये जो है इसको श्वास भरते हुए करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हैं, तो आपके चेस्ट का भी जो आकार है वो भरपूर बढ़िया रहता है। चेस्ट भी आपका ठीक रहता है और आपके कंधे भी बिल्कुल सही रहते हैं। किसी किसी के शोल्डर्स में भी यहाँ पर गड्ढे बने रहते हैं, तो उस समस्या से भी आप बच सकते हैं, उससे भी आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि उससे शरीर बहुत बेढंगा सा और बेढोल सा लगता है। इसलिए यहाँ के जो गड्ढे हैं या फिर यहाँ का जो सीना जिसका दबा हुआ है उसके लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कंधों के ही जो व्यायाम है, इसी में श्वास के अभ्यास के बाद में कि आप दोनों हाथों को, हथेलियों को जांघों पर रखें और फिर कंधों को इस तरह से लॉक कर लें। गर्दन को आप देख सकते हैं इस तरह से ऐसे। इसको आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखने की आवश्यकता है। श्वासों की गति आप सामान्य मध्यम रखेंगे। फिर इसके बाद में कंधों के व्यायाम हो गए।
लेकिन अब कंधों को रिलैक्स करने के लिए, हाथों को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ व्यायाम होते हैं। इसके लिए दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए और फिर दोनों जो कंधे हैं आपके, आप कंधों को देख सकते हैं, कंधे श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। तो ऐसे आपके पूरे कंधों को, अगर कहीं कोई आपने कोई मिस्टेक कर दी है, जल्दीबाजी कर दी है, आपने शीघ्रता से नहीं किया है, आराम से नहीं किया है, तीव्रता से आपने कर दिया है किसी व्यायाम को, किसी भी सूक्ष्म व्यायाम को, तो उसको रिलैक्स करने के लिए आप कंधे को इस तरह से घुमा सकते हैं, गोल, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे की तरफ, सामने की ओर, फिर सामने से पीछे की ओर। श्वासों का क्रम वही है, श्वास भरते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। इसके बाद में 3 और एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि पूरे हाथों को स्ट्रेच कर देगी। अब पूरे हाथों में मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा है कि शक्ति आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। क्योंकि होता है कि जब हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स है, हाथों की जो एक एक जॉइंट्स है हमारी, चाहे उंगलियों के जॉइंट्स हो, चाहे कलाई के जॉइंट्स हो, चाहे कोहनियों के जॉइंट्स हो, चाहे फिर कंधों के जॉइंट्स हो, इन सब में जितनी भी जो भी ऑक्सीडेंट्स है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जितने भी टॉक्सिन्स है, वो सब रिलीज़ हो जाते हैं और बहुत रिलैक्स फील हम कर पाते हैं सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में। तो अब स्ट्रेचिंग के लिए अंगूठे को मिलाया और उंगलियों के कोर को मिला ले, जो ऊपर का हिस्सा है उनको इस तरह से मिला लेंगे और फिर इसको इस तरह से अंदर बाहर करेंगे, जिससे कि हमारे उंगली की जो स्ट्रेचिंग है पूरी हो जाएगी और ये वाला जो हिस्सा है इसकी भी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। हम कुछ भी सामान उठाते हैं तो कोई सा भी काम हो जो हाथों से किए जाते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी कि हमारे हाथों में बल हो। तो उंगलियों को बलिष्ठ बनाने के लिए और अपने हाथों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये वाला जो व्यायाम है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी आप 15 से 20 बार ज़रूर करें। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हाथों के लिए और कंधों के लिए, विशेष करके पृष्ठ देश शक्ति संचालन क्रिया इसको कहा जाता है। इसके 2 अभ्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। मुट्ठियों को इस तरह से मिलाएंगे, थम्स अप का जो साइन होता है, मुट्ठियों को बंद करेंगे इस तरह से और अंगूठा बाहर की तरफ रखेंगे और दोनों उंगलियों के जो कोर हैं उसको इस तरह से मिला लेंगे, अंगूठों को भी मिला लेंगे और फिर चेस्ट पर हाथ को लगाएंगे ऐसे। फिर श्वास भरते हुए, स्पाइन सीधी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए जब आप कोहनियाँ सीधी कर रहे हैं श्वास भरते हुए तो आपके हाथ यहाँ से खुलेंगे नहीं। बहुत से ज़्यादा के हाथ खुल जाते हैं क्योंकि यहाँ से खिंचाव आ रहा है नसों पर, जो कि आना ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं, जबकि सही विधि ये है, ये वाला जो है ऐसा मिलना चाहिए इस तरह से। अगर आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, उंगलियों को इस तरह से मिला लेते हैं फिर वो सीधे करते हैं, तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब आप हाथों को इस तरह से मिलाएंगे एकदम सामने ऐसे, और फिर श्वास भरते हुए हाथ सामने, फिर श्वास भरते हुए हाथ अपनी ओर चेस्ट पे लगाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथ जब आप सामने लेके आते हैं तो नसों में खिंचाव आता है, इसलिए इसको सादा से हाथ खोलते हैं। पर अगर आपको इतना ही हो रहा है तो इतना ही रखिए, पर हाथों को ना खोलिए, बिल्कुल हाथ सीधे हों, ऐसी ये आदर्श स्थिति है यद्यपि। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपसे तो आवश्यकता नहीं है ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने की। आप थोड़ा सा रखिए पर इसको ना खोलिए, आप बंद करके रखिए। फिर आप धीरे धीरे आपका अभ्यास होगा, आप नियमितता बनाए रखेंगे तो हाथ आपको बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। फिर आप इसको श्वास भरते ऊपर भी कर सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे भी ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, कंधों को भी स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथ साइड से ऊपर करते हैं और हाथों को इस तरह से बांधेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को इस तरह से पकड़ेंगे क्रॉस में, दाएं हाथ से बायां हाथ और बाएं हाथ से दायां हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर राइट साइड लेके जाएंगे इस तरह से, हाथों को राइट साइड। अब आप देखेंगे चेस्ट में अच्छा सा खिंचाव आ रहा है, और जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उनको भी ये अभ्यास धीरे धीरे ज़रूर करने चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा समस्या है तो भी धीरे धीरे आप ज़रूर करें, बिल्कुल बंद ना करें। और आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर्स भी इस साइड से उठ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा खिंचाव इससे आ जाता है। और फिर इसके बाद कोहनियों को भी नीचे की तरफ ऐसे दबा करके आप इसको कर सकते हैं। पीछे की क्या स्थिति बन रही है मैं आपको वो भी दिखा देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त आप एक और अभ्यास इसी से जुड़ा हुआ, इसका ही भाग 2 है, उसको भी कर सकते हैं। कोहनियों से हाथ को नीचे की तरफ प्रेस करना है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यद्यपि ये अभ्यास सभी से सामान्य तो हो नहीं पाता है, पर धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास भी आपसे सामान्य जो होने लग जाएगा। तो जो पहला अभ्यास ये तो सभी कर सकते हैं, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अगर आपसे अभी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, ये भी आपसे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको करने के बाद आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल शिथिल आप फील करेंगे। और इसके बाद में फिर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ें इन सभी अभ्यासों के बाद में। अभी तो खैर मैं अभ्यास बताते जा रहा हूँ, पर एंडिंग में अगर मैं बताना भूल जाऊँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इन सारे अभ्यासों को करने के बाद में कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ें, शिथिल करें। उसके बाद में आपको जो लाभ होगा वो अनिर्वचनीय, वो आपको बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। फिर दोनों हाथों को साइड की तरफ फैलाएंगे, दूर फैला देंगे इस तरह से। मैं आपको दूर से भी दिखा दूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे, उंगलियों और अंगूठों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे और कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी। और श्वास भर के चेस्ट को एकदम टाइट करके रखेंगे और पूरा शरीर एकदम टाइट, ऊपर का जो हिस्सा है आपका पूरा टाइट करके रखेंगे। और फिर धीरे से श्वास छोड़ के फिर सामान्य स्थिति। एक बार फिर से श्वास भरते ऊपर टाइट करके रखेंगे, तब तान लेंगे, बिल्कुल खींचेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे। इसको एक बार दूर से देख लेंगे कैसे ये क्रिया हो रही है। हाथों के लिए आखिरी में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इतने सारे व्यायाम कर रहे हैं इतने सारे, तो कहीं ना कहीं कोई भूल चूक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि फिर अगर हम कई बार ऐसे हमने 6 बार घुमा लिया और ऐसे हम घुमाना भूल ही गए तो फिर थोड़ा सा कोहनियों में दिक्कत आ सकती है। तो उन सबसे बचने के लिए इस तरह से आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो आपको सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं देखी योगाभ्यास की, मैंने सावधानियों पर वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल दी हैं, आप प्लीज़ जाकर इनको ज़रूर देखिएगा। और जितने भी ऑफिस वर्कर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर ज़्यादा चलाने वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घंटों घंटों तक लिखने का शौक़ रखते हैं, जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, हाँ मतलब ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे फैक्ट्री वर्कर्स हों जो कि दवाइयाँ गोलियों के ढक्कन लगाने का काम कर रहे हैं, या भी जो भी छोटा छोटा काम जो उंगलियों से किया जाता है, चाहे अगरबत्ती बनाने का ही काम क्यों ना हो, उसमें उंगलियों का और हाथों का विशेष योगदान होता है। तो लगातार उन कामों को 8-8 घंटे तक करने से हाथों में बहुत दर्द होने लग जाता है। इन दर्दों से बचने के लिए ये जो सूचना मैंने आपको बताएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उंगलियों को पुष्ट करने के लिए और उंगलियों का सही विकास हो उसके लिए भी ये सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार जो पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, एकदम गिलास पकड़ते पकड़ते ही गिलास को हिलाते हिलाते छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं हाथों से, क्योंकि हाथों में कंपन शुरू हो गया। तो पार्किंसंस के अगर आपको प्रारंभिक लक्षण भी हो रहे हैं तो भी ये सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा एक पेशेंट है जिनको मैं योगाभ्यास कराता हूँ, तो उनको भी ये प्रारंभिक स्तर का जो है हाथों का जो हलना है ये प्रारंभ हो गया था। पार्किंसन की उनको दिक्कत होना शुरू हो गई थी हाथों से। तो मैं समझ गया था कि इनके हाथों के जो सूक्ष्म ये नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, और खास करके कंधों के जो व्यायाम हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। और आपकी जो स्पाइन, ये जो सर्वाइकल की वेन्स है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये कई बार दब जाती हैं, तो उससे भी दिक्कत आ जाती है। इसलिए हाथों पर भी इसके नेगेटिव इफेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि नसों से सारा खेल होता है। तो इन सब से बचने के लिए, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए, फ्रोजन शोल्डर से, कंधों के दर्द से बचने के लिए, ये कंधों के, हाथों के और चेस्ट का जो विकास है वो भी ठीक तरह से हो जाए, इसके लिए भी ये सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप ज़रूर करें। और मैं एक बात बिल्कुल आपको कहना चाहता हूँ कि पहले ही दिन से आपको विशेष लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। हालांकि एकदम 100% लाभ अगर आपको नहीं भी हुआ, 25% लाभ होगा, और किसी किसी को 50% लाभ होता है, किसी को 75% लाभ होता है, किसी किसी को पहले दिन से 100% लाभ होने लग जाता है। तो आप इसको ज़रूर अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे इंस्टाग्राम कोरा की प्रोफाइल और इसके अतिरिक्त फेसबुक पेज और जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है आप उनसे जाकर के ज़रूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।